दोस्तों, भारत आज के वक्त में दुनिया भर में मिसाइलों की ताकत में बेहद आगे जा चुका है, लेकिन भारत अब अपनी इस ताकत का इस्तेमाल हथियारों के बाजार में दिखा रहा है। एक वक्त ऐसा था जब भारत रूस से मिसाइलें हासिल करता था, लेकिन आज वह अपने दम पर हर तरह की मिसाइलें बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई करने के लिए तैयार है। आज भारत के पास वह क्षमता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ना हो तो भारत के पास आज दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें होती। फिर भी भारत ने अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के पक्के इलाज के लिए अग्नि 5 और K5 जैसी घातक मिसाइलें अपने जखीरे में तैयार रखी हुई हैं, जिनमें से K5 हाल ही में तैयार हुई है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। भारत MTCR ग्रुप में पहले ही शामिल हो चुका है, जिसके बाद वह 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का निर्यात कर सकता है। इसी वजह से अब भारत बेहद घातक तकनीकों से मिसाइलों को लैस करके बाजार में उतार चुका है। फिलीपींस जहां पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल कर चुका है और अब वह भारत की अमोगा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है, जिससे कि वह दुश्मन के टैंकों के चीथड़े उड़ा सके। तो आइए जानते हैं भारत के इस 100% स्वदेशी हथियार की बवंडर क्षमताओं के बारे में। अगर किसी सेना के टैंकों को तबाह कर दिया जाए तो उसे कुचलने में फिर ज्यादा वक्त नहीं लगता। चीन ने अपनी सेना में भारी तादाद में टैंकों को तैनात किया हुआ है। हालांकि इस मामले में भी भारत के पास भी टैंकों की भारी फौज मौजूद है। चीनी टैंकों को तबाह करने के लिए भारत मिसाइलों का विशाल जखीरा तैयार कर रहा है। भारत अपने जखीरे में अलग अलग रेंज और क्षमताओं से लेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें तैनात करता जा रहा है। भारत के पास फिलहाल कौन कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं और इनके क्या क्या ताकत है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम उस मिसाइल की क्षमताओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिसे फिलीपींस भारत से हासिल करना चाहता है। अमोग 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2000 मीटर है। इसका अटैक मोड ऊपर से या सीधे टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसमें ड्यूल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, यानी यह अंधेरे में भी टारगेट को पहचानकर उसे पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल में उड़ते वक्त आवाज और धुआं बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसके आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसकी लॉन्चिंग के वक्त भी बहुत कम आवाज होती है। इसे HAL रुद्र हेलीकॉप्टर और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा रहा है। यह दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से बढ़ती है। इस मिसाइल पर 8 फिन्स यानी छोटे छोटे पंख दिए हैं, जिससे उड़ान के वक्त इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। यह मिसाइल पूरी तरह से देश में ही बनी है। इस मिसाइल का वजन 180 किलोग्राम है। हालांकि इसे कम करके 151 किलोग्राम करने की प्लानिंग चल रही है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। एशिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन 2024 में इसका प्रदर्शन किया गया है। यह एग्जीबिशन फिलीपींस में आयोजित किया गया है। फिलीपींस सेना ने इसे भारत से हासिल करने का मन बना लिया है। फिलीपींस और चीन के बीच विवाद होता ही रहता है। ऐसे में फिलीपींस अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, जबकि भारत उसे पहले ही दुनिया की सबसे दमदार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दे चुका है। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि भारत की मिसाइलों के लिए तमाम दूसरे देश भी कतार में हैं। तमाम लेवल की बातचीत और ट्रायल के बाद यह करार किए जाएंगे। भारत मिसाइलों की तकनीकों में तमाम तरह की रिसर्च कर रहा है, जिससे इनकी क्षमताओं को बेहद घातक बनाया जा सके, जबकि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इनकी ताकत बढ़ाई जा सके। भारत अपने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, निर्भय, प्रलय, प्रहार जैसी मिसाइलों को बनाकर भारतीय सेना की ताकत में इजाफा कर रहा है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। यह अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और वर्टिकल टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस वजह से इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। भारत इस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से लैस करना चाहता है, जिससे यह ब्रह्मोस से भी ताकतवर साबित हो सके। वहीं भारत अपने जखीरे में भारी तादाद में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें शामिल कर रहा है। भारत के हथियारों के जखीरे में तमाम स्वदेशी और विदेशी मिसाइलें हैं मौजूद। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जंग में भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित होती हैं। भारतीय सेना के पास स्पाइक MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है। यह मिसाइल छोटी लेकिन बहुत घातक होती है। इस मिसाइल को टैंक पर भी तैनात किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद के वक्त भारत ने यह मिसाइल इजराइल से इमरजेंसी यूज के लिए इन मिसाइलों को खरीदा था। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट ना भाग सकता है ना छिप सकता है, यह उसे तबाह करने तक उसका पीछा करती है।
इजराइल इसका इस्तेमाल 1981 से कर रहा है। इसका इस्तेमाल आज के वक्त में दुनिया के 35 देश कर रहे हैं। यह 1982 से लेकर अब तक 6 से 7 बड़ी जंगों में इस्तेमाल की जा चुकी है। भारतीय सेना के पास स्टर्म यानी स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की तादाद 800 है। इसे हेलीकॉप्टर आर्म व्हीकल के ऊपर तैनात करके फायर किया जाता है। यह 5.3 फीट लंबी होती है। इसका वजन 31 किलोग्राम है। इसकी स्पीड 1240 किलोग्राम प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 400 मीटर से 5 किलोमीटर है। इसमें 5.3 किलोग्राम का हीट पेनिट्रेशन वर्ड लगाया जाता है, जो दुश्मन सेना के टैंकों को तबाह कर सकता है। नाग के हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन को हेलेना या ध्रुव अस्त्र कहा जाता है। भारत में बने ध्रुव अस्त्र एंटी टैंक मिसाइल को हेलेना भी कहते हैं। ध्रुव अस्त्र मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक होती है। ध्रुव अस्त्र मिसाइल हर मौसम में हमला करने में सक्षम है, साथ ही इसे दिन हो या रात में दागा जा सकता है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कई वेरिएंट है जो बेहद घातक है। यह उन मिसाइल्स में है जिन्हें एक बार दाग दिया जाए तो दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इसके लिए दुश्मन का सामने होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें टारगेट को लॉक करने की क्षमता है। इस खूबी को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। नाग मिसाइल लॉन्च करने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे ख़त्म कर देती है। वैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट तैयार किए हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। नाग मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। इस मिसाइल के लैंड वर्जन के लिए खास तौर पर नाग कैरियर बनाया गया है। भारतीय सेना कॉर्नेट स्प्रिंग गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल करती है। कॉर्नेट स्प्रिंग गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भारतीय सेना के पास 3000 मिसाइलें हैं। यह मैन पोर्टेबल है, यानी कंधे से दागी जा सकती है। इसे बहुत से युद्धों में इस्तेमाल किया जा चुका है, जहां यह बेहद कारगर साबित हुई है। इस मिसाइल का वजन 27 से 64 किलोग्राम होता है। इसमें 4.6 किलोग्राम का हीट वर्ड लगाया जाता है। कॉर्नेट की रेंज 100 मीटर से 55 किलोमीटर है और कॉर्नेट एम की रेंज 8 से 10 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत का अटाका स्पाइरल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल का वजन 49.5 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 72 इंच है। इसमें 7.4 किलोग्राम का वर्ड हेड लगता है। इसकी रेंज 400 मीटर से 6 किलोमीटर है। यह अधिकतम 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर तमाम हवाई चुनौतियों को तबाह कर सकती है। भारत की इन्हीं ताकतों की वजह से भारत के दुश्मन थर्रा उठते हैं। आज के वक्त में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में भयंकर इजाफा कर लिया है। जहां उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं अब वह भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में लगा है। भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहा है, जहां वह एक तरफ रूस के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वह स्वदेशी तकनीक से इस क्षमता को हासिल करने में लगा है। वहीं भारत अपने डिफेंस सिस्टम को बेहद ताकतवर बनाने में लगा है। भारत की रक्षा क्षमताओं को पूरी दुनिया आंखें फाड़कर देख रही है और भारत के हथियारों की घातक क्षमताओं को देखकर लगातार इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आज भारत चीन से लेकर रूस तक कस्टमर को अपने हथियार बेचने में कामयाब हो रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत अब इस मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। भारत की तमाम क्षमताओं के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।